संगम पीरियड। वेलकम टू एसके एजुकेशन में, मैं सुमित केएसपी। दोस्तों, अब तक हमने समझा था कि किस तरीके से जो दोस्तों हमने समझा था उसके अंदर कि चौहान वंश किस तरीके से रूलर शासन कर रहा था। और दोस्तों हमने ये भी समझा था कि किस तरीके से जो भारत के इतिहास में जितने भी उत्तरी जो इलाका उसके अंदर जितने भी भारतीय राजा आए थे, और दक्षिणी इलाके में भी दोस्तों अब हम समझने वाले हैं। और दोस्तों हमने ये भी समझा था कि गुजरात में कौन से शासक थे, और ये भी समझा था दोस्तों कि किस तरीके से बंगाल के उधर ही दोस्तों किस तरीके से पालव वंश आया था। और दोस्तों उसके अंदर परमार वंश हमने मध्य भारत के बारे में समझा था दोस्तों। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं दक्षिण भारत में कौन सा वंश आया था। तो उसी को समझते थे दोस्तों। क्या हो रहा था इस वक्त दोस्तों कि दक्षिण भारत है दोस्तों आज का, इसी बीच दोस्तों 3 संगति हुई थी दोस्तों। कौन सी दोस्तों? जो प्रथम जो संगम संगति होती थी ना, वो थी जो प्रथम जो संगम संगति थी दोस्तों, उसका जो स्थल था वो था दोस्तों पहला वो मदुरई में, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों ऋषि अगस्त्य। और दोस्तों जो द्वितीय संगम हुआ था उसके वो हुआ था दोस्तों कपाटपुरम में, उसके जो अध्यक्ष हुआ था दोस्तों तोलकापिया। और जो तृतीय संगम का जो हुआ था दोस्तों वो मदुरा में हुआ था, जो पहले हुआ था दोस्तों वो उसके थे नक्कीकार, वो जो उनके अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार दोस्तों ये संगम युग में 3 जो ये दोस्तों यहाँ पे संगम हुए थे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा दोस्तों हम समझने वाले हैं। तो संगम के बारे में दोस्तों हम समझे ना, तो जो तमिल तमिल की जितनी भी किताबें लिखी हुई हैं, ये जो हिस्सा था दोस्तों तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच के आसपास का था। और इसमें दोस्तों लगभग तीन शासक आए थे, चोल, पांड्य और चेर। तो ये दोस्तों शक्तियाँ उभर के निकली थी, लेकिन इसमें जो चोल था ना दोस्तों, एक बार बीच में ख़त्म हो गया था तो दोबारा से आया था, जब पांड्य और चेर ख़त्म हो चुके थे उसके बाद भी। तो फिर दोस्तों संगम युग के बारे में दोस्तों लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास ये जो तमिल ग्रंथ है ना, ईयन्नार, उसके अंदर पूरा का पूरा मिलता है कि 3 संगम हुए थे यहाँ पे, जो मैं पहले बता चुका हूँ। और फिर दोस्तों संगम साहित्य के बारे में भी दोस्तों, इसमें जो कई लगभग दोस्तों जब ये आया 6ठी शताब्दी इसी की ईस्वी के आसपास से जब ये रचे गए थे दोस्तों, तो इनके संगम साहित्य में दोस्तों तमिल भाषा में रचे गए थे। और तमिल भाषा दोस्तों सबसे समृद्ध भाषा थी। संस्कृत भाषा के दूसरे नंबर पे तमिल भाषा आती थी। और फिर दोस्तों वैसे तो दोस्तों प्रथम जो संगम साहित्य है ना, उसका कोई उल्लेख तो मिलता नहीं है कि इसमें जो संगम हुए थे, लेकिन जो द्वितीय संगम है उसके अंदर जो तोल का पेड़ थे उनका एक ग्रंथ मिलता है, तोल का पीएम ग्रंथ। तो उसके अंदर दोस्तों पूरा का पूरा बताया गया है। और तृतीय संगम से भी मिलता है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों अब हम समझते हैं कि रूलर कौन कौन आया था दोस्तों। इसी शासनकाल में ही चोल वंश, जो दोस्तों जो दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों, दक्षिणी पूर्व में यहाँ पे चोला का शासन हुआ करता था। और जिनकी राजधानी तो दोस्तों जो कि दोस्तों उरई थी, जो उरई इसकी राजधानी थी। और इस वंश का दोस्तों जो महान शासक था दोस्तों करिकाल। करिकाल दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों जले हुए पैर वाला, करिकाल का अर्थ। तो ये दोस्तों महान शासक था। और रुद्रनाकर जैसा इसका जो रुद्रनाकर था, इसके जो इसके एक विद्वान था, इसके दरबार में रहता था। और दोस्तों करिकाल ने दोस्तों क्या था ना, जो सिंचाई के लिए ना तालाबों का निर्माण कराया था। और दोस्तों इससे आगे सिर्फ पेपर में एग्जाम में कोई और कुछ नहीं पूछता, सिर्फ यही पूछता है। और चोल वंशों का दोस्तों आपको पता होगा प्रतीक क्या था, बाघ था। तो ये दोस्तों बताने की जरूरत है ही नहीं। और फिर दोस्तों अब हम बात करते हैं पांड्य वंश की। पांड्य वंश के बारे में दोस्तों, ये भी दोस्तों दक्षिण के इलाके में इनका उदय हुआ था। इनकी राजधानी मथुरा थी। और इस वंश का दोस्तों जो प्रथम जो शासक लगता है ना दोस्तों, नेडियोन था। तो ये इसका अर्थ होता है दोस्तों लंबे कद वाला राजा। तो इसने दोस्तों जो सागर पूजा थी उसकी जो परंपरा थी शुरुआत की थी। और इस वंश में दोस्तों सबसे महान शासक जो नेडुलियान था दोस्तों। और फिर इसके बाद दोस्तों एक और आता है दोस्तों चेर वंश। दोस्तों ध्यान से समझना है दोस्तों कि इसके अंदर पूरा का पूरा समझना जो मैं बता रहा हूँ। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो तो दोस्तों जो दोस्तों देख लो, जैसे पांड्य वंश था उनकी तो मछली थी। और इनका था दोस्तों जो मैंने पहले बताया, उनका इनका तो धनुष, तीर का जो धनुष होता है ना, उसका तीर से चला हुआ इस तरीके का उनका चिन्ह था। तो ये इनसे जाने जाते थे दोस्तों। इनकी 2 राजधानियाँ इन्होंने बनाई थी, एक तो वज्र और एक तोंडी। और फिर दोस्तों इसका नाम समझे ना, तो चेरों में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जो महान शासक मिलता है वो था दोस्तों उदयनजिरल। और चेरों का दोस्तों मैं ये तो पहले ही बता चुका हूँ, जो इनका चिन्ह हुआ करते थे जैसे धनुष हो गया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और फिर दोस्तों यदि हम समझें इनके अंदर और गहराई से, तो जैसे इनके अंदर कुछ अलग अलग से जैसे कुछ जैसे कि जो महाभारत है ना दोस्तों, तमिल एक विद्वान है पेरुवंद नावर,
उन्होंने तमिल भाषा में ही महाभारत की रचना की है। और इसमें दोस्तों संगम ग्रंथ एक मणिमेखला, वो दोस्तों को पूरा का पूरा उसके अंदर बताया गया है कि एक सुंदर नगर है और वहाँ पे पड़ता है ये ग्रंथ। इस ग्रंथ के अंदर पूरा का पूरा दोस्तों वर्णन मिलता है कि हाँ किस तरीके का ये नगर था। इनके अंदर दोस्तों इसके अंदर जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है जो संगम साहित्य होता है, इसके अंदर जो पांड्य राज्य था उसके अंदर ही जो संघ की जो दोस्तों इसके अंदर ही बीच ये हुआ था। जो मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों कि जो वहाँ पे संगति हुई, जो संगत हुई थी, जो संगम साहित्य की, तो उसके अंदर जो तीनों जितने भी संगम हुए थे वो दोस्तों पांड्य राज्य में ही हुए थे। और इसलिए दोस्तों यहाँ से पता चलता है कि जो पूछा सकता है दोस्तों तीनों संगम की जो आयोजन हुआ था उनके संरक्षक कौन थे, पांड्य शासक थे। और दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों जो कि दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात है, एक तगडूर नाम का तगडूर शासक था दोस्तों दक्षिण भारत का ही आदिगेमन, तो कि दोस्तों उसने दक्षिण भारत में सबसे पहले गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। इसका पूरा का पूरा उल्लेख मिलता है। तो ये थी दोस्तों इसके अंदर, ज़्यादा इससे दोस्तों एग्जाम में नहीं आता। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों चालुक्य डायनेस्टी, पल्लव जो पल्लव वंश आया था उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। और शंकराचार्य के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, चोल साम्राज्य किस तरीके से उभर के आया, ये हम पूरा का पूरा दोस्तों अगली वीडियो में ही समझेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।